हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से अपने अपने तरीके से आप सभी कर ही रहे होंगे। बट आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2025 की वैकेंसी के बारे में, जिसकी एग्जाम आपकी अप्रैल 2026 में लगने वाली है। और आप सभी को देख के ये लग रहा होगा कि यार बहुत टाइम हमें दे दिया है, अब तो हम मटर गश्ती कर ही लेते हैं और लास्ट मोमेंट में हम पढ़ लेंगे, 3-4 महीने में तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। बट मैं आप सभी को बता दूं कि ये टाइम देखने में आप सभी को बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट सही मायने में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और जिस अकॉर्डिंग आप सभी को क्वेश्चन पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है या फिर आपके टॉपिक्स चेंज हुए हैं। सब कुछ वही चीज़ें हैं, वही आपका सिलेबस है, वही बुक्स रिलेटेड आपको पढ़नी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। बट टॉपिक के जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें उसी सिलेबस को 3 to 4 टाइम पढ़ना ही पड़ेगा। अब 3 टाइम आप टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़िए और 4 टाइम का मतलब आप MCQ PYQ बेसिस पे आपको मतलब सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप RPSC में अपने सिलेक्शन के कदम जमा सकते हो। ये चीज़ आप लोगों को ये लास्ट ईयर जो लास्ट टाइम जितने भी पेपर्स हुए हैं ये देख करके आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। इसीलिए देखो वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा है क्योंकि आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स थे कि दीदी प्लीज़ हमें पर्टिकुलर बुक वाइज बुक लिस्ट बता दीजिए, ऑथेंटिक सोर्स जो एक आप लोगों के दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है तो वो बता दीजिए। हमारा सिलेक्शन हमारे कंटेंट से नहीं हो रहा है, आप सभी के दिमाग में ये चल रहा है कि कंटेंट क्या हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है, क्या हमारे पास जो सोर्स है वो सिलेक्शन वाले सोर्सेज हैं या नहीं है, या फिर हम पढ़े तो क्या पढ़ें। क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स के दिमाग में तो यही होता है कि वैकेंसी आ गई है, हमने ड्रीम भी देख लिया है, बट अब कंटेंट खरीदने जाएँ तो क्या खरीदे। मार्केट में तो बहुत सारा ऐसे सब्जी मार्केट की तरह बुक्स की मार्केट लगा हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाया है। बट मैं इतना ही कहूँगी कि अगर मुझे पूछोगे या मेरे सिलेक्टेड पर्सन जो भी फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी नॉन है उनसे अगर आपको मैं बात भी करवाऊँ तो वो एक ही चीज़ आप सभी को बोलेंगे, या मैं भी पर्सनली जिस अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा था SI में उस अकॉर्डिंग अगर मैं भी आप सभी को बताऊंगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा कंटेंट बताऊंगी कि आप बोलेंगे अरे यार मैम क्यों फेंक रहे हो, इतना सा कंटेंट पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो क्या। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी के लिए नवीन पब्लिकेशन और राघव प्रकाश पढ़नी है। दिशा वाले से आप MCQ सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से स्कोर कर सकते हो। इन्हीं बुक्स को अगर मल्टीपल टाइम आप रिविजन करके तैयारी करो तो। और GK GS वाला जो आपका पेपर होता है मतलब कि 100 नंबर का 200 नंबर का 100 क्वेश्चन का 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ जो इवनिंग वाली शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है, उसके लिए आप अगर लक्ष्य की गाइड और दिशा के MCQ भी फॉलो कर सकते हो, आप चुटकियों में अपना सिलेक्शन ले सकते हो। बट नहीं, हम तो स्टूडेंट हैं, हमें तो भरपूर मात्रा में बुक्स और बुकलेट्स चाहिए, ऑथेंटिक का जो कीड़ा हमारे दिमाग में चाहिए वो भी हमें पूरा करना है। तो मैम प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग मत बताइए, हमें तो ऑथेंटिक बुक्स का सोर्सेज बता दीजिए ताकि हम वहीं से पढ़ें। बिकॉज मैंने तो कभी ऑथेंटिक सोर्स नहीं पढ़ा है और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने विदाउट ऑथेंटिक सोर्स के भी अपना सिलेक्शन लेकर के अभी 2-2, 4-4, 5-5 साल की तैयारी वो अच्छे से मतलब जॉब कर रहे हैं। तो फिर भी आपकी चॉइस है, तो हम आपको बता ही देते हैं विथ हिंदी सिलेबस के साथ। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपके SI में 2 पेपर आपको देखने को मिलते हैं, मॉर्निंग में हिंदी का और इवनिंग में जो आपका GK GS वाला पेपर होता है। मॉर्निंग में तो देखो सिलेबस का आप सभी को पता ही है कि हिंदी का क्या होता है, तो उसमें तो मैं क्या विथ सिलेबस आपको बताऊंगी। बुक बता देती हूँ कि आपको 100 नंबर का 200 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा, 100 क्वेश्चन उसमें होंगे और 1/3 उसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इस बुक की मतलब इस पेपर की तैयारी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको 9 to 12 नवीन व्याकरण वाली बुक आपको पढ़नी है, चाहे आप पहले से हिंदी पढ़े हुए हों या नहीं पढ़े हों। बट आपको फर्स्ट स्टेप यही होनी चाहिए कि आपकी 9 to 12 आप अपनी बुक को पढ़ो। फिर उसके बाद में आपका ये सेकंड स्टेप आपकी हिंदी वाले पेपर के लिए ये होनी चाहिए कि आपको जितने भी SI में पेपर आए हुए हैं वो सारे पेपर्स के क्वेश्चन PYQ जो भी हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि देखना पड़ेगा ना कि हमने इतना बेसिक नॉलेज तो ले लिया है, अब हमारी एग्जाम है उसका लेवल कहाँ तक है, हिंदी के पेपर वो कहाँ तक मतलब टच कर रही है कि किस लेवल तक वो क्वेश्चन पूछ रही है। तो वो सब पता करने के लिए आपको PYQ MCQ देखने पड़ेंगे। थर्ड स्टेप में आपको राघव प्रकाश वाली बुक को पढ़ना है और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं मैम हार्ड बुक है, हमें समझने में दिक्कत आती है। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपको वो बुक हार्ड लग रही है तो आप उसमें से जो भी टॉपिक्स आपको आते हैं वो पढ़िए और साथ में कोई भी कोचिंग की जैसे काली राणा सर है या फिर अदर जो भी टीचर्स हैं आप उनकी वीडियो क्लासेस ले सकते हो। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैम हमें राघव प्रकाश फिर भी हमें समझ में नहीं आ रही है तो आप श्रमिक अकेडमी
बूस्टर एकेडमी के आप हिंदी वाले नोट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट राघव प्रकाश को एक बार आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप 180 प्लस आप स्कोर बहुत अच्छे से 180 क्यों मैं ये बोल के चलूँगी 190 तक आप स्कोर SI में कर सकते हो, अगर आप 9 to 12 नवीन व्याकरण राघव प्रकाश दिशा के MCQ भी अगर आप सॉल्व करते हो तो। अब अपन बात करते हैं GS के सेकंड पेपर की, जिससे जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को आप सभी को मिलती है। इसमें राजस्थान जीके भी होता है, इंडिया जीके भी होता है, वर्ल्ड जीके, मैथ, रीजनिंग सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलता है, करंट अफेयर्स तक आपको इसमें देखने को मिलता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं हिंदी में सिलेबस लेकर आई हूँ, ये अपना पार्ट पेपर 2 होने वाला है, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 200 नंबर के वो क्वेश्चन होंगे। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इतना तो मैंने बहुत बार बता दिया और आप सभी ने भी बहुत बार देख लिया है। मैम काम की बात बताइए, तो काम की बात ये है कि आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और परंपरा एवं विरासत, और इसमें आप सभी को पता है कि वही सिलेबस है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इतिहास के प्रमुख स्थल चिन्ह, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे और स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति और एकता, वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं, किले, स्मारक, कला, पेंटिंग, हस्तशिल्प, वही कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री है जो आप सभी हर एक एग्जाम में पढ़ते हो। तो इसमें आपको सबसे पहले 9th और 10th वाली बुक पढ़नी है, और 9th 10th बुक के साथ आप कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अगर आपको ये चाहिए कि नहीं हमें तो ऑथेंटिक सोर्स चाहिए जो आप हमें बता पाओ, कोई भी गाइड हो वैसी, तो आप गाइड के लिए दीनदयाल पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो आप आराम से पढ़ सकते हो अगर पढ़ना तो। बट मेरे हिसाब से आपका 9th 10th की बुक पढ़ने के बाद में कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़ोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आपका मन नहीं मानता है तो आप दीनदयाल पब्लिकेशन की गाइड पढ़ सकते हो। ये गाइड आपके आर्ट एंड कल्चर की भी होगी और आपकी हिस्ट्री की भी आती है, दोनों की आती है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर इतिहास, भारतीय हिस्ट्री की अगर बात करते हैं अपन, तो आप इसमें घटना चक्र प्लस NCERT भी पढ़ोगे तो आपके ये जितने भी क्वेश्चंस हैं प्राचीन मध्यकालीन वाला और आधुनिक काल वाला, आप इजी वे में आप अपने क्वेश्चन का स्कोर कर सकते हो NCERT प्लस घटना चक्र इंडियन हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट अगर अपन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना रहने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप स्टूडेंट एटलस पढ़िए और साथ में बूस्टर के नोट्स पढ़िए। दोस्तों सच्ची बता रही हूँ कि ये नोट्स बहुत अच्छे हैं और आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है इस सब्जेक्ट से। तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए स्टूडेंट S+ प्लस बूस्टर नोट्स पढ़ सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो उसमें महेश कुमार बनवाल सर की जो NCERT आती है वो आपको पढ़नी है और साथ बूस्टर नोट्स आप सभी को पढ़ने हैं। अगर आपके पास कोई भी अदर कोचिंग के नोट्स है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, बट मैंने RSP और मैथ्स दिया था तो उस हिसाब से मैं वही चीज़ बता रही हूँ कि NCERT प्लस बूस्टर नोट्स से आप पढ़िए, बिकॉज आप जो भी RS के एग्जाम नेक्स्ट देने की ट्राई करोगे तो आप उसमें भी अच्छे खासे तरीके से एग्जाम दे सकते हो। एक्स्ट्रा आपको मटेरियल नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसी को आप बार बार रिवीजन कर सकते हो। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मानचित्रावली पढ़नी है, उसके बाद में मुझे सिहाग सर के नोट्स अच्छे लगते हैं, तो अगर आपको भी अच्छे लगते हैं तो आप सिहाग सर के नोट्स पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर वो आपको नहीं पढ़ने हैं तो उसके अलावा आप जो भी आपकी गाइड्स आती है जैसे नाथ पब्लिकेशन, दीनदयाल पब्लिकेशन की, वो पढ़ सकते हो। और वो भी आपको नहीं पढ़नी, आपको तो ऑथेंटिक ही सोर्स चाहिए। तो सबकी फेवरेट हरिमोहन सक्सेना सर की बुक आती है जिसके नाम से बड़े बड़े लोग डरते हैं, बट आपको तो पढ़ने ही ऑथेंटिक सोर्स है, तो आप हरिमोहन सक्सेना की सर की भी बुक पढ़ सकते हैं ऑथेंटिक सोर्स के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आप मानचित्रावली और सिहाग सर के नोट्स भी पढ़ोगे तो आप सभी के लिए सफिशिएंट है वो। बात करते हैं अपनी फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटी की, बट फेवरेट होते हुए भी हमारे इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स होना बहुत जरूरी होता है। चाहे बाकी अदर एग्जाम्स में ले लो या अपनी इस एग्जाम में ले लो या अदर कोई भी सब्जेक्ट में आप ऑथेंटिक सोर्स मत लो, बट पॉलिटी वाले आपके जो पोर्शन होता है उसमें आपको ऑथेंटिक सोर्स की नीड पड़ती ही है। जैसे मैंने परीक्षा वाणी पढ़ी थी और अगर आपके पास एम लक्ष्मीकांत है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, बट ये दोनों बुक ही अच्छी है। तो इंडिया वाली पॉलिटी के लिए आपको परीक्षा वाणी और लक्ष्मीकांत दोनों में से एक पढ़नी है, चॉइस आपकी है, आपको कौन सी पढ़नी है, उसमें कंप्लीट आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान वाले की पॉलिटी की अगर बात करते हैं तो राजस्थान वाली पॉलिटी में आप सुरेश प्रोही सर की बुक भी पढ़ सकते हो, राहुल सर की बुक भी पढ़ सकते हो। इसमें दोनों में से आपकी चॉइस है कि आपको क्या पढ़ना है। मुझे सुरेश प्रोही सर की बुक अच्छी लगती है, आपकी चॉइस अगर आपके पास राहुल सर है तो आप राहुल सर की भी पढ़ सकते हो। बात करते हैं अपन आगे वाले सब्जेक्ट की, वो है इकोनॉमी वाला। और इकोनॉमी वाले में आप आपकी चॉइस है, आप कोई भी कोचिंग का नोट्स उठा लीजिए इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो आपके लिए अच्छी है, कोई सी भी आप उठा लीजिए, वहाँ से आप कवर कर सकते हो, आपके जो भी क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। राजस्थान इकोनॉमी की बात करते हो तो इकोनॉमी के लिए मेरे हिसाब से पर्टिकुलर बुक लेने की बजाय आप इको सर्वे पढ़ लीजिए, बजट पढ़ लीजिए और कोई भी कोचिंग के नोट्स जो भी आपके टीचर आपको अच्छे लगते हैं उसके आप पढ़ सकते हो। बाकी बूस्टर वाले भी पढ़ सकते हो, सेमी के नोट्स भी पढ़ सकते हो, चॉइस आपकी है, बट इको सर्वे और बजट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और खासकर सूजस बुलेटिन भी आप पढ़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से बजट और इको सर्वे में काम हो जाएगा और उनको नोट्स पढ़ लेना। अगर साइंस टेक की अगर आप बात करते हो 9th 10th वाली NCERT आपको पढ़नी है और उसके बाद में विकास करके आप नोट्स पढ़ लेना। इसके बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, बट आपको उसको 2 टाइम रिवीजन करना ही पड़ेगा। रीजनिंग की और मैथ की अगर अपन बात करें तो रीजनिंग और मैथ दोनों के लिए ही माधुर्या सर की बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हो। बाकी आपके पास अगर कोई बुक है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, बिकॉज इसमें कुछ अलग से यूनिकनेस नहीं आती है कि आपको अलग से कुछ साइंस पढ़नी पड़े, तो इसमें माधुर्या सर की बुक ले सकते हो। बाकी आपके पास जो भी है वो ले सकते हो। क्लास की अगर अपन बात करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो मैं तो रीजनिंग में क्लास के बिना नहीं समझ पाते, तो रीजनिंग की क्लास के लिए आप ऋषि सर की क्लासेस ले सकते हो।
टीसी सर की क्लासेस ले सकते हो। और मैथ के लिए आप अमरीश एकेडमी की जो भी क्लासेस है वो आप ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही क्लासेस में टीचर बहुत अच्छा करवाते हैं। बाकी अगर आपको इन टीचर्स की नहीं समझ में आती है तो आपका कोई भी फेवरेट टीचर होगा आप उसके ले लीजिए। करंट अफेयर्स की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें क्रोनोलॉजी और मूमल आपको दोनों पढ़नी है। क्रोनोलॉजी में नेशनल इंटरनेशनल वाली और मूमल में आपको राजस्थान वाली, आपको ये दोनों मैगजीन्स पढ़नी है, तब जाकर की ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और अगर आप मुझे पूछ रहे हो, मैं लास्ट टाइम और बता रही हूँ कि अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि मैम आपको बोला जाए तो आप एसआई के लिए क्या पढ़ोगे, तो अगर मुझे कोई बोलेगा तो एसआई के लिए सबसे पहले मैं एनसीईआरटी और आरबीएसई वाली जो बुक आती है वो पढ़ूंगी। उसके बाद में लक्ष्य की गाइड पढ़ूंगी, फर्स्ट और सेकंड जो आती है। उसके बाद में दिशा के एमसीक्यू को सॉल्व करूंगी और फिर उसके बाद में हिंदी के लिए राघव प्रकाश और 9th 10th की बुक पढ़ूंगी। बस इतना सा पढ़ के भी मैं 100+ ऐसी सिलेक्शन ले सकती हूँ। इन दोनों बुक से मैं 180+ स्कोर कर सकती हूँ और इन चीज़ों से मैं 180+ स्कोर कर सकती हूँ। जब मेरा इतना सा पढ़ने में सिलेक्शन हो सकता है तो मैं आप सभी के लिए गाइड्स में क्यों जाऊँ, बट फिर भी आप सभी की चॉइस है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करिए। बट जिस भी चीज़ से पढ़े ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि आप सभी को सिलेक्शन लेना है। थैंक यू।